इसे आप आतंकवाद के खिलाफ मोदी की मुहिम का असर कहें या अमेरिकी दबाव का परिणाम। मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड और गुनहगार और हिंदुस्तान के सबसे बड़े गुनहगार हाफिज सईद के खिलाफ आखिरकार पाकिस्तान को कार्रवाई करनी ही पड़ी है। पाकिस्तान ने आनन फानन में हाफिज के खिलाफ एक ऑर्डर जारी कर उसे नजरबंद कर दिया, लेकिन नजरबंद होते होते भी हाफिज अपने बयान में जहर उगलने से बाज नहीं आया। हुकूमत पाकिस्तान ने मेरी गिरफ्तारी का फैसला किया। Our forces are ready to face any challenge. मुंबई हमलों से लेकर हिंदुस्तान को बीसियों बार खून के आंसू रुलाने वाले ग्लोबल टेररिस्ट हाफिज सईद पर आखिरकार पाकिस्तान को शिकंजा कसना ही पड़ा। इसे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आतंकवाद के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम का असर कहें, नए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आतंकवाद पर कही गई दो टूक बातों का नतीजा, या फिर चारों तरफ से घिरते पाकिस्तान की मजबूरी। उस हाफिज सईद को आखिरकार पाकिस्तान में ही नजरबंद कर लिया गया, जो इतने सालों से अनगिनत बेगुनाहों की जान लेने के बावजूद वहां छुट्टा घूम रहा था। लेकिन अब दुनिया को दिखाने के लिए ही सही आतंक का ये आका पाकिस्तान में नजरबंद कर लिया गया है। वैसे ये नजरबंदी कैसी है, ये समझने के लिए उसका ये बयान सुनना ही काफी है। इस वक्त बैरूनी दबाव पर हुकूमत पाकिस्तान ने मेरी गिरफ्तारी का फैसला किया, जिसकी मुझे इत्तला दी गई, तो मैं ये समझता हूँ कि ये सब कुछ बैरूनी दबाव के ऊपर हो रहा है। खुलेआम अपना बयान जारी कर न सिर्फ अमेरिका और हिंदुस्तान पर उंगली उठा रहा है, बल्कि खुद ही अपने हुक्मरानों की मजम्मत भी कर रहा है। ऐसे में हाफिज सईद के नजरबंद किए जाने के तौर तरीकों पर भी शक तो होता ही है। With our neighbors. No doubt. So we have been working on that. But at the same time, our forces are ready to face any challenge. हालांकि अब जानकारों का कहना है कि जिस तरह से अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आतंकवाद के खिलाफ कड़े तेवर अपनाए हैं और जिस तरह से इस मुद्दे पर हिंदुस्तान और अमेरिका नए सिरे से एक दूसरे के करीब आए हैं, उसके बाद पाकिस्तान के पास हाफिज सईद को नजरबंद करने के सिवाय कोई चारा भी नहीं है। आतंकी संगठन जमात-उद-दावा के चीफ हाफिज सईद समेत 5 लोगों को नजरबंद करने के लिए पाकिस्तान सरकार ने रविवार को ही न सिर्फ एक फरमान जारी किया था, बल्कि इसे मोस्ट अर्जेंट भी करार दिया था। फिर इसके अगले रोज पुलिस ने लाहौर के मस्जिद कुदैशिया इलाके में धावा बोला और हाफिज सईद को धर दबोचा। हालांकि अब हाफिज की गिरफ्तारी के बाद जमात-उद-दावा ने नया ड्रामा शुरू कर दिया है। उसने कहा है कि उसके खिलाफ पूरे पाकिस्तान में मुहिम चल रही है। संगठन के 100 से ज्यादा एम्बुलेंस जब्त कर लिए गए हैं। स्कूल, कॉलेज, दफ्तरों पर छापेमारी हो रही है और उसके नेताओं को मीडिया पर जाने से रोक दिया गया है। जाहिर है ये सब कुछ सरकार पर दबाव बनाने के सिवाय कुछ भी नहीं है, लेकिन जानकारों का कहना है कि चूंकि इस बार पाकिस्तान पर दबाव चौतरफा है, उसके लिए हाफिज सईद को इतनी आसानी से रिहा करना मुश्किल होगा। लाहौर से कसवर क्लासरा के साथ आज तक ब्यूरो। हिंदुस्तान शुरू से ही हाफिज सईद को न सिर्फ गुनहगार बताता रहा है, बल्कि उसके खिलाफ पाकिस्तान को सैकड़ों सबूत भी सौंप चुका है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने कभी भी कोई असरदार कार्रवाई हाफिज सईद पर नहीं की। ऐसे में अब हाफिज के खिलाफ अचानक पाकिस्तान में हुई ये कार्रवाई शक पैदा करती है कि कहीं ये सब कुछ पाकिस्तान दिखावे के लिए तो नहीं कर रहा। हिंदुस्तान तो हाफिज सईद को शुरू से ही गुनहगार बताता रहा है। डोजियर की सूरत में उसके खिलाफ पाकिस्तान को सबूत दर सबूत सौंपता रहा है।
लेकिन हकीकत यही है कि पाकिस्तान ने हर बार इन सबूतों की अनदेखी की है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अब ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान को हाफिज सईद के खिलाफ अचानक कार्रवाई करनी पड़ी। तो जानकारों की माने तो ये अमेरिका और हिंदुस्तान की ओर से आतंकवाद के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम का असर है, और साथ ही अमेरिका और हिंदुस्तान की परवान चढ़ती दोस्ती का भी। ये बात भी दीगर है कि नए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुर्सी संभालते ही 7 मुस्लिम देशों के नागरिकों की अपने यहां एंट्री पर रोक लगा दी है। ऐसे में पाकिस्तान को भी अब डर लगने लगा है कि कहीं अमेरिका के निशाने पर आने के मामले में अगला नंबर उसी का ना हो। यह और बात है कि अब इस कार्रवाई के सिलसिले में पाकिस्तान के हुक्मरान अपनी अलग ही दलील दे रहे हैं। असल में हाफिज सईद सिर्फ हिंदुस्तान की नजर में ही गुनहगार नहीं है, बल्कि यूएन भी उसे ग्लोबल टेररिस्ट करार दे चुका है। लेकिन इसके बावजूद हाफिज सईद पर आज तक पाकिस्तान ने कोई असरदार कार्रवाई नहीं की। ऐसे में अब जबकि अमेरिका का निजाम बदला है, पाकिस्तान यूएन के लिस्ट में सईद का नाम होने के बहाने ही सही उस पर कार्रवाई करने को मजबूर हो रहा है। और तो और अब कुछ जानकार ये भी मानते हैं कि हाफिज जैसे आतंकवादियों के मसले पर चीन ने भी पाकिस्तान को आगाह कर दिया है। लेकिन हाफिज सईद हिंदुस्तान और इंसानियत के लिए कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो न सिर्फ हिंदुस्तान में लगातार दहशतगर्दी फैलाता रहा है, बल्कि हिंदुस्तान के अंदरूनी मसलों को भी हवा देता रहा है। आप खुद सुनिए कैसे वो अपनी जुबान से कश्मीर में नए सिरे से हलचल पैदा करने के ख्वाब बुन रहा है, और कैसे खुद ही अपनी जुबान से अपने गुनाह कबूल भी रहा है। यानी 2017 को कश्मीर का साल करार देकर जमातों को कश्मीर के मसले पर खड़ा करके रैलियां, प्रोग्राम, सेमिनार और पूरे साल का एक वसी प्रोग्राम जो हमने तश्कील दिया, 5 फरवरी का अशरा जो है वो सारे का सारा कश्मीर के लिए बड़े बड़े प्रोग्राम तश्कील दिए। तो मुझे ये ख़दशा था कि ये बात इंडिया को बर्दाश्त नहीं होगी और वो ज़रूर दबाव डालेगा। कहने की जरूरत नहीं है कि जमातुद दावा और उसका सरगना हाफिज सईद सालों से हिंदुस्तान पर हमले करता रहा है। ये हाफिज सईद ही है जो घाटी में आतंकवाद को न सिर्फ पैसों से बल्कि घुसपैठियों और दूसरे तरीकों से भी हवा देता रहा है। वो बुरहान वानी जैसे मोहरों का भी इस्तेमाल करता रहा है, लेकिन तारीख गवाह है कि उसके गुर्गों को तो मुंह की ही खानी पड़ी है। यह और बात है कि खुद हाफिज सईद हमेशा ही पाकिस्तान में अपने दिल में छुपा रहा है। लेकिन अब जबकि पाकिस्तान को हाफिज सईद पर नए सिरे से शिकंजा कसने को मजबूर होना पड़ा है, देखना यह है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान सईद का करता क्या है। क्या उसे फिर से पहले की तरह आजाद कर दिया जाता है, या फिर मजबूरी में ही सही उसके खिलाफ और सख्ती होती है। आज तक ब्यूरो। हाफिज सईद पाकिस्तान में बैठकर भारत के खिलाफ जहर उगलता है और उसका दफ्तर है लाहौर में। आज तक पहुंच चुका है लाहौर हाफिज सईद के ठिकाने पर। हमारे संवाददाता हमजा आमिर वहीं से दे रहे हैं अपनी ये पूरी रिपोर्ट। I'm standing on the Jubilee Square in Lahore in front of the headquarters of Jamaat al-Dawa, whose head Hafiz Saeed has been put in the house arrest since last night. The flags of Jamaat al-Dawa have been taken out, Pakistan flags have been hoisted, and he has been put under house arrest in this premises, which is Jamaat al-Dawa's headquarters in Lahore. Several suspicions actually over around Hafiz Saeed, as he has not only been convicted or actually been openly talking on hate speeches against India, masterminding terror attacks in India, including the Kanpur and the Mumbai terror attack case. He is one of the prime suspects in the Mumbai terror attack case. A $10 million bounty announced by United States on his head as well. So recently, Hafiz Saeed has been coming on media talking about how suspiciously as he actually accused India and United States of ganging up to target and destabilize Pakistan-China economic corridor plan, which actually triggered
a lot of concerns, not only from the United States, who outrightly rejected these allegations and also intimated Pakistan to act on terror, otherwise face sanctions as they actually are imposing on other Muslim countries around the world. That is what is expected, and that has triggered Pakistani authorities to put Hafiz Saeed under house arrest in his headquarters in the heart of the provincial capital of the Punjab province, Lahore. And it is also expected that his house, his residence in Johor Lahore, is going to be turned into a sub-jail going forward. Newspapers in Pakistan have had headlines. Electronic media has been talking about it, or the reasons why Pakistan will put Hafiz Saeed under house arrest. It should be mentioned that Hafiz Saeed is already on the terror watch list of Pakistan's anti-terror department from the Interior Ministry, and this is what they are justifying for now, as per the government is concerned, that on these terror watch list charges and suspicion of terror activities at hate speech, Hafiz Saeed is going to stay under house arrest and his house is going to be turned into a sub-jail. This place, that is actually the center and the headquarters of Jamaat al-Dawa, has now been surrounded and occupied by the Pakistan Police Authority. You see security guards deployed outside and inside the premises to make sure that Hafiz Saeed stays inside. No one is allowed to go in or out of this premises. Neither is anyone allowed to actually contact Hafiz Saeed or his spokesman. So it is confirmed that Hafiz Saeed is for now under house arrest. हर अहम खबर अभी तक की लेकर हम होते हैं हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।